हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा। तो मैं गाइस, आज की क्लास हमारी हिंदी व्याकरण की रहेगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, आज हम क्लास 1 संज्ञा का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। संज्ञा किन शब्दों से मिलकर बनी होती है? भी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, सम प्लस ज्ञा। किन शब्दों से मिलकर बनी हुई है? भी संज्ञा संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, सम प्लस ज्ञा। सम्यक का अर्थ क्या होता है? भी सम्यक का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त कराने वाला। सम्यक का अर्थ क्या होता है? भी ज्ञान प्राप्त कराने वाला। सम्यक का अर्थ क्या होता है? भी ज्ञान प्राप्त कराने वाला। तो गाइज, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि जो संज्ञा है वो किन शब्दों से मिलकर बनी हुई है? भी सम प्लस ज्ञान। सम्यक का अर्थ क्या होता है? भी ज्ञान प्राप्त कराने वाला। संज्ञा किसे कहते हैं? मेन टॉपिक तो ये है कि जो संज्ञा है, हम संज्ञा कर रहे हैं, तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? भी संज्ञा किसी भी शब्द वस्तु स्थान जाति गुण काम आदि का बोध होता हो, उससे हम क्या कहते हैं? भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? भी किसी भी शब्द का वस्तु स्थान जाति गुण काम आदि का बोध होता हो, उससे हम क्या बोलेंगे? भी संज्ञा कहेंगे। फिर जो संज्ञा है उसके टाइप। संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने टाइप होते हैं? भी संज्ञा के अर्थ के आधार पर पांच भाग होते हैं। कितने पॉइंट बताए भी इन्होंने? अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं? भी 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पूछे तो कितने प्रकार? भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर एग्जाम में पूछे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि मुख्य रूप से कितने संज्ञा के भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? भी संज्ञा के 3 भेद। कौन कौन से? भी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अगर अर्थ के आधार पर 5 भेद पूछे तो कौन कौन से हैं? भी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो गाइस, चलो हम एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक। फर्स्ट हमारा क्या है? भी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसी भी शब्द का विशेष नाम का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? भी व्यक्तिवाचक बोलते हैं। यानी कि जो व्यक्ति है उसमें क्या दिया गया है? भी विशेष नाम का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? भी व्यक्तिवाचक बोलते हैं। तो व्यक्तिवाचक के जो एग्जाम्पल है, एग्जाम में कैसे पूछेंगे? भी जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दिया, यानी कि हिमालय दे दिया, इसमें ये बताओ कि इसमें कौन सी संधि है। ये डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं। इसके एग्जाम्पल दिए जाएंगे। जैसे कि हिमालय है, जो भी एग्जाम्पल करवा रही हूँ ये एग्जाम में आ चुके हैं, तो गाइज प्लीज ध्यान से देखना। जैसे कि रमेश है, रमेश क्या है? भी विशेष नाम दिया गया है, यानी कि व्यक्ति का नाम है रमेश, तो वो क्या होता है? भी व्यक्तिवाचक होता है। फिर है गाय। गाय क्या है? भी गाय का नाम दिया गया है। कोई भी पशुओं के नाम है, जैसे कि गाय है, भैंस है, इसका एक नाम दिया गया है, वो क्या होता है? भी व्यक्तिवाचक है। गंगा, यानी कि गंगा, फिर कोई बोलेगा कि मैम गंगा तो लड़की का नाम भी होता है। हाँ, भी जरूर हो सकता है। गंगा किसी भी लड़की का नाम हो तो भी विशेष नाम तो दिया गया है। कोई भी लड़की का नाम है तो उसका तो विशेष नाम है, यानी कि गंगा। और फिर क्या नाम दिया है? भी इन्होंने कोई भी विशेष नाम दिया हो तो क्या होती है? भी व्यक्तिवाचक होती है। फिर है जो हमारा हिमालय। हिमालय में क्या होता है? जैसे कि हिमालय है, इसमें भी एक विशेष नाम दिया गया है, तो हिमालय, जयपुर। तो ये थे गाइस हमारे व्यक्तिवाचक के उदाहरण। फिर है जातिवाचक। जातिवाचक में क्या बताया कि भी जिस शब्द में किसी भी वस्तु या स्थान पर जाति का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? भी जातिवाचक बोलेंगे। जातिवाचक में क्या बताया? भी किसी भी शब्द में
किसी भी वस्तु या फिर स्थान में जाति का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे भी, जातिवाचक। फिर जैसे कि मनुष्य या लड़का, जो मनुष्य है, मनुष्य में किसी का विशेष नाम तो नहीं दिया कि भी राम, मोहन, सोहन, कोई भी विशेष नाम दिया गया। मनुष्य कोई भी किसी भी नाम का हो सकता है, तो उसमें क्या होता है भी, जाति का बोध होता है। तो क्या हो, एग्जाम्पल में क्या हुआ भी, जातिवाचक। जैसे शहर दिया है, शहर का किसी का नाम तो नहीं दिया गया भी, जैसे कि भिवानी, दादरी, दिल्ली, कोई भी एग्जाम्पल हो, इसमें शहर का नाम, कोई भी विशेष नाम नहीं दिया गया, कोई भी शहर हो सकता है, तो वो क्या होता है भी, जातिवाचक। फिर है एकेडमी। एकेडमी एक तो नाम नहीं बताया, जैसे कि ओपन क्लासेस एकेडमी, कोई भी विशेष नाम नहीं दिया गया, एकेडमी तो कोई भी हो सकती है, तो ये क्या हुआ अभी, जातिवाचक। जैसे कि नदी है, नदी में भी कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, अगर यहाँ पे गंगा नदी दिया जाता है, तो वो क्या होता है भी, व्यक्तिवाचक हो, क्योंकि उसमें गंगा नदी कोई विशेष नाम दिया गया है, तो वो क्या होती है भी, व्यक्तिवाचक। फिर है घोड़ा, पर्वत और पहाड़, तो ये क्या होते हैं गाइस, इनके जातिवाचक के उदाहरण। फिर है भाववाचक। भाववाचक में क्या दिया गया है भी, किसी भी शब्द में वस्तु, स्थान पे गुण, दशा और भाव की भाव का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे भी, भाववाचक बोलेंगे। भाववाचक किसे कहते हैं भी, किसी भी शब्द में गुण, दशा और भाव आदि का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे भी, भाववाचक। जैसे कि दया, दया की भावना होना, प्रेम की भावना होना, सनी और हरियाली, तो इसमें क्या दिया गया है भी, भाववाचक। तो गाइस ये हमने क्या पढ़े हैं भी, मुख्य रूप से इनके तीन टाइप है। मुख्य रूप से इनके कितने टाइप होते हैं भी, मुख्य रूप से इनके तीन टाइप दिए गए हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में इन्होंने क्या दिया गया है भी, किसी भी शब्द, वस्तु या स्थान पर विशेष नाम दिया गया हो, उससे हम क्या बोलेंगे भी, व्यक्तिवाचक बोलेंगे। सेकंड था हमारा जातिवाचक। जातिवाचक में किसी भी शब्द, स्थान पर जाति का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक। फिर भाववाचक में क्या बताया भी इन्होंने, किसी भी भाववाचक में किसी भी गुण व दशा, भाव आदि का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे भी, भाववाचक। गाइस ये थे इनके एग्जाम्पल। कोडिट, इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे भी। अब जातिवाचक के दो भेद होते हैं। जातिवाचक है, उसके क्या कितने भेद होते हैं भी, दो भेद बताए हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कौन कौन से भी, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक में क्या बताया है कि भी किसी भी समूह की विविधता का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समूह बोलेंगे। समूह में क्या बताया है भी, किसी भी समूह व बहुधता का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे भी, समूहवाचक कहेंगे। समूहवाचक के एग्जाम्पल कौन से हैं भी, जैसे कि सेना, यानी कि सेना का भी कोई भी ग्रुप होता है, तो क्या है भी इनका एग्जाम्पल, सेना। संघ, कक्षा, दल, तो ये है गाइस इनके समूहवाचक के, यानी कि किसी भी समूह, जैसे कि सेना है, सेना में भी सेना एक नहीं होती, ग्रुप होता है उनका। फिर है संघ, संघ में भी कोई भी एक इंसान नहीं होता, उसमें भी ग्रुप दिया जाता है। फिर जैसे कक्षा है, कक्षा में एक स्टूडेंट नहीं होता, बल्कि 30 या 35 के अब होते हैं। दल, दल में भी एक नहीं दिया जाता, तो इसमें क्या दिया गया है अभी, समूह व किसी भी शब्द में समूह व बहुधता का बोध होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे भी, समूहवाचक बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे सेना है, संघ है, दल है और कक्षा है। फिर है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या बताया है कि किसी भी धातु, द्रव्य जैसे किसी भी धातु, द्रव्य जिसमें हम मापा तोला जाता हो। क्या है भी, किसी भी शब्द में धातु और द्रव्य, ऐसी चीजों को जिसमें हम माप तोल करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे भी, द्रव्यवाचक बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि दूध है, दूध को भी हम माप तोल के कर सकते हैं, घी को भी माप तोल के कर सकते हैं, चांदी, सोना आदि हम इनको क्या करेंगे भी,
द्रव्यवाचक करेंगे। तो गाइज ये थे हमारे आज का टॉपिक संज्ञा। संज्ञा में इन्होंने क्या बताया है कि भी संज्ञा के मुख्य रूप से 5 टाइप बताए हैं। 5 टाइप कौन कौन से भी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, फिर जातिवाचक के 2 पॉइंट समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या बताया है भी? किसी भी शब्द में विशेष नाम के का बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक। और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जाति का बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे भी? जातिवाचक। और भाववाचक में किसी भी गुण, दशा आदि के भाव का बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे भी? भाववाचक। फिर है समूहवाचक। समूहवाचक में किसी भी वस्तु, स्थान आदि का जो समूह होता है उसके बहुतता के को क्या बोलेंगे भी? समूहवाचक। फिर है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में जैसे धातु, द्रव्य आदि ऐसे जिसमें उस चीज को मापा और तोला जाता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे भी? द्रव्यवाचक बोलेंगे। एक बार एग्जाम में आया था कि मिठास शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा दी गई है? जो मिठास है उसमें कौन सी संज्ञा दी गई है गाइस? बताओ भी। जो मिठास शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा दी गई है? भाववाचक। ठीक है गाइस, जो मिठास में भाववाचक संज्ञा दी गई है एग्जाम में एक बार पूछा गया था। फिर जैसे कि समूहवाचक के हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि सभा, संघ, कक्षा, कक्ष है। एग्जाम में अगर ये समूहवाचक, द्रव्यवाचक नहीं दिए जाते एग्जाम, जैसे कि सेना दे दिया, एग्जाम्पल में पूछ लिया कि जैसे कि जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ऐसे एग्जाम में ये दे दिया कि जो सेना शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा दी गई है। फिर आप ये सोचोगे कि भी मैम ने तो ये बताया था कि समूहवाचक में समूह होता है तो उसमें हमें क्या बताया है भी? समूहवाचक बताया है। जैसे कि सेना है, कोई भी ग्रुप दिया होता है तो उसमें मैम ने तो ये बताया था कि भी समूहवाचक में होता है। तो गाइज अगर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जैसे कि सेना दे दिया गया है और उसमें ऑप्शन में समूहवाचक नहीं हो तो हम जातिवाचक कर सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है गाइज। और अगर समूहवाचक दिया जाता है और जातिवाचक दिया है तो हम समूहवाचक ही करेंगे। ठीक है। व्यवसाय में कौन सी संज्ञा है भी? जो व्यवसाय शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? जो व्यवसाय शब्द दिया है उसमें कौन सी संज्ञा है भी? व्यवसाय शब्द में एग्जाम्पल में दे दिया जाता है जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक। तो कौन सी है भी व्यवसाय में? जो व्यवसाय में है वो है हमारी व्यक्तिवाचक। कौन सी है भी? व्यक्तिवाचक। जैसे कि कोई भी किसी भी पद पर कोई कार्य के नाम पर, जैसे कि किसान है, अध्यापक, मजदूर। एग्जाम्पल में एक बार अध्यापक का भी पूछा गया था भी कि अध्यापक में कौन सी संज्ञा होती है? अध्यापक, मजदूर, इनमें कौन सी संज्ञा होती है भी? जैसे कि व्यवसाय है, कोई भी पद पर कार्य कर रहा है, कोई भी विशेष नाम पर दिया गया है तो इसमें कौन सी होगी भी? व्यक्तिवाचक होगी। अध्यापक यानी कि अध्यापक एक है तो इसमें कोई भी विशेष नाम दिया गया है तो कौन सी संज्ञा होगी भी? व्यक्तिवाचक। और मजदूर में भी व्यक्तिवाचक ही होगा। ठीक है गाइस, ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल।
दही में कौन सी संज्ञा आती है? एग्जाम्पल है भी एग्जाम में ये पूछे जाएंगे कि जैसे कि कोई भी शब्द दे दिया कि इसमें कौन सी संज्ञा है, क्योंकि वो तो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। जैसे कि दही है, इसमें पूछ लिया एग्जाम में, जैसे कि जातिवाचक है, भाववाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक। अगर एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए कि दही में कौन सी संज्ञा दी गई है, तो गाइज अगर इसमें द्रव्यवाचक शब्द नहीं दिया गया तो ये मत सोचना कि भी मैम ने तो द्रव्यवाचक में ही दही का बताया था, क्योंकि हम दही को तो माप तोल सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि भी दही शब्द में अगर यहाँ पे द्रव्यवाचक नहीं हो तो हम जातिवाचक शब्द कर सकते हैं, क्योंकि जातिवाचक करेंगे तो भी गलत नहीं होगा आपका आंसर। तो गाइज अगर यहाँ पे द्रव्यवाचक दिया गया है तो हम ऑप्शन में द्रव्यवाचक दिया है तो हम द्रव्यवाचक ही करेंगे। अगर द्रव्यवाचक नहीं दिया जाता तो हम जातिवाचक ही करेंगे। आपका आंसर कोई भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है गाइज, ये था आज का टॉपिक हमारा संज्ञा, और कल करेंगे हम सर्वनाम का टॉपिक। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइज मैंने हिंदी के साथ साथ में सीटीपी का टॉपिक भी करवा रखा है, तो गाइज प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।